तो ये जो तुम प्रश्न किया, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और मैं बहुत तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण हो। ऐसे एक पावन माह में, ऐसे पावन पूजा चलते हुए ये प्रश्न मेरा कान तेरे जैसे उम्र का लड़का से पहला बार सुन रहा हूँ। तुम्हारा माता पिता को धन्य है। और मैं बोल के मेरे सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस उम्र का लड़का कभी ऐसा प्रश्न नहीं करता है। मेरे आँख भी भर आ रहे हैं तुम्हारा प्रश्न सुन के। भगवान कल्याण करे और भगवान करे इस मार्ग में जाओ। हालांकि माता पिता को कष्ट होगा। अच्छा बात है। देखो बेटा, ये प्रश्न तुम पूछ लिया, मेरा दिल जीत लिया। सबसे पहला बात है, करोड़ 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 लोगों में से श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, उसमें से शायद किसी को पता चलता है कि ऐसा बोल के कोई रास्ता है। और ऐसे करोड़ करोड़ लोगों में से जिनको पता है कि ऐसा कोई रास्ता है, उस रास्ता में चलने के लिए तैयार होते हैं कोई एक। फिर ऐसे चलने वाले करोड़ करोड़ लोगों में से कोई एक इस रास्ता में चलता है और चलने वाले करोड़ करोड़ कोई एक में से इस रास्ता का मार्ग तक पहुंचता है। पहुंचने वालों से करोड़ करोड़ कोई एक इस मार्ग को पाता है। तो इसका ऑप्शन कितना हुआ? 0.001% भी नहीं इस मार्ग में आने के लिए। और कोई आ जाता है तो रामकृष्ण परमहंस हो जाता है, विवेकानंद हो जाता है। और ये इसको बोलते हैं करोड़ों में शायद कोई एक। तो इस बात को कह पाना कि हमें इस जन्म में मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। थोड़ा सा कूलर को बंद कर दो। ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और होगा तो कब होगा? पहले इस रास्ता में तो चलो। इस मोक्ष मुक्ति का सबसे प्रमुख ग्रह होता है शनि। मार्ग में लाता है गुरु, लेके चलवाता है केतु। ये तीन प्रमुख अगर गुरु कुंडली में परमानेंट हैं तो इस मार्ग के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। चाहे प्रज्ञा योग हो, चाहे संन्यास योग हो, चाहे मोक्ष योग हो, चाहे मुक्ति योग हो, चाहे ब्रह्म प्राप्ति हो, चाहे समाधि योग, समाधिपाद हो। जानते हो, शनि ऑल्टरनेटली और दंड एकदम देता ही नहीं है, दंड देना छोड़ देता है। जब कोई ये प्रश्न कर ले या इस मार्ग में चलना चालू कर दे, अंदर से जब प्रश्न ऐसा निकले तो व्यक्ति के जीवन में बड़े प्रचंड परिवर्तन होना चालू हो जाता है। और समझ लेना कि शनिकृत हर प्रकार का दंड आज से खत्म हो गया अगर इस रास्ता में चलते हो तो। और ये रास्ता ही है जहां शनि और दंड दे नहीं सकता। शनि लाख कोशिश कर दे कि तुम्हें दंड दे नहीं पाएगा। और शनि यहां फेल्योर खाता है, क्योंकि शनि का प्रमुख कार्य ग्रह कुंडली में और ग्रहों में एक ही है, और वो है मोक्ष, मुक्ति, संन्यास, आध्यात्म, समाधि, योग, ध्यान और विदेह मुक्ति, वेदांत। उस रास्ता में चलना जिस रास्ता में आदमी सोच भी नहीं सकता। और इस रास्ता में कोई इतना जल्दी आता नहीं। थोड़ा सा भी रास्ता पकड़ाते हैं ना तो भाग जाता है। बोलता है हमें, मैं जब अपना गुरु का घर गया, मेरा गुरु का पहला क्वेश्चन था, बोल क्या चाहिए, संसार या अध्यात्म, समाधि ब्रह्म प्राप्ति
या फिर संसार का सुख भोग, माया, किस रास्ता में जाना चाहते हो? और दोनों नहीं मिल सकता, या तो दाएं में चलो या तो बाएं में चलो। इसीलिए शनि को आइसोलेट प्लैनेट कहा गया, बहुत दूर का ग्रह कहा गया। इस रास्ता से आदमी को संसार से दूर ले जाता है। और जब तुम उसके रास्ते में चल पड़े, शनि इज द प्लैनेट जिसका बिना किसी को मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकता। केतु ड्राइविंग फोर्स देता है, वो भी प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है। गुरु बृहस्पति इसके ऊपर ज्ञान देता है, लेकिन तुम्हें अल्टरनेट ट्रूथ तक पहुंचाने के लिए अयम आत्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म जीव ब्रह्म ही बना पर, ये जो मौका आता है ना, ये तभी आता है जब 7.5 आता है। चाहे मकर राशि का हो, चाहे कुंभ राशि का हो, चाहे मीन राशि का हो, चाहे मेष राशि का हो, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ पेन होता है, ऐसे ऐसे मुख्य मुक्ति का आनंद मिलता है। देखना, मकर राशि 7.5 जब खत्म होगा, लोग कितने आनंदित होंगे। ढेर सारे बोझ हल्का हो गया होगा, तुम्हारा इंजन खुल जाएगा। इंजन खुलना मतलब समझते हो? कभी ब्रांड न्यू गाड़ी चलाए हो? नहीं। एक ब्रांड न्यू कार ले लो या बाइक ले लो, ठीक। मेरे जीवन में 56 गाड़ी चलाया हूं, ये वाला 57, 4 व्हीलर 2 व्हीलर मिला के, तो मैं जानता हूं उसको अच्छे से। नया गाड़ी लाओगे, फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग, फोर्थ सर्विसिंग, फिफ्थ सर्विसिंग, सिक्स सर्विसिंग खत्म हो, किसी किसी का फिफ्थ में भी हो जाता है। गाड़ी चला रहे हो एकदम, फिफ्थ सर्विसिंग तक गाड़ी को ना कोई खींच रहा है जैसे लगेगा। तुम कितना भी एक्सीलेटर दबा दो, तुमको फ्री फ्लो ड्राइव नहीं मिलेगा। एक दिन सडन देखोगे कि गाड़ी पानी जैसे चल रहा है, आप फ्री फ्लो दबा दे एक्सीलेटर 150, कभी 150 200 में गाड़ी चलाओ, तो समझ में आएगा कि फ्री इंजन किसको बोलते हैं। तो तुम्हारा जिंदगी देखना, 7.5 के बाद जिंदगी ऐसे ही खुलने लगेगा। जब तक ये नहीं खुला और अभी तक फ्रिक्शन है, घर्षण है, घर्षण समझते हो, फ्रिक्शन समझते हो, ये जब तक है मतलब घिस के चल रहा है, और बेरिंग फ्री हो गया है, साउंड नहीं दे रहा है, फ्री फ्लो ऑफ टाटा का टाटा नमक। एक गाड़ी है ग्लैडिएटर, यमा का गाड़ी आता था, कभी चलाओगे तो ग्लैडिएटर का अर्थ समझोगे। ग्लैडिएटर जैसे और कोई गाड़ी हो नहीं पाया, हालांकि चला नहीं मार्केट में, मेरा था एक ग्लैडिएटर, चला से सही में ग्लैडिएट कर रहे हो जैसे लगेगा। वो गाड़ी बनाया गया था ऐसा, और कभी किसी के पास मिल जाए ग्लैडिएटर तो चलाना। हालांकि अभी पुराना हो गया होगा, उतना ग्लैडिएट नहीं करता होगा, तो इंजन फ्री हो जाता है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्रिक्शन है, शनि जैसे स्लो प्लैनेट जब तुम्हारे द्वादश लग्न और द्वितीय में चलता है, यानी तुम्हारा आसपास चलता है, तो तुम्हारा जिंदगी घिस-पिट के चलता है। एक फ्रिक्शन देता है, घर्षण होता है, स्पीड घट जाता है, और उसी समय तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ सच्चाई दिखाई देता है। सच क्या, झूठ क्या, कौन अपना कौन पराया, और बाप माने क्या। बाप पीछे पीछे आया है, बेटा मेरा पूजा करेगा, ठीक है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, संसार का सच्चाई क्या है। अभी मात्र एक माइक्रोन का चमड़ा है ना, लड़की के ऊपर पड़ा है, आकर्षित हो जाते हैं। तो चमड़ा उगाड़ दो तो तुम जाओगे चुमा चाटी करने के लिए, प्रेम करने के लिए, डर जाओगे देख के भूतनी है। नारी क्या, पुरुष के लिए भी वही है, नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए। ये जो कामना, वासना, आकर्षण, मोह, माया, मोहांधकार आंख में परल पड़ा है, पर्दा पड़ा है, शनि 7.5 खोल देता है तुम्हारे आंख का पर्दा। देख सच्चाई क्या है, तुम किसे अपना सोचा है, और इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों खोलता है। बोलता है बेटा बहुत संसार में चल लिए, अब आध्यात्म में चल, अब तू मेरे मार्ग में आ जा। बहुत शुक्र देख लिया, बहुत सूर्य चंद्रमा देख लिया, बहुत बृहस्पति देख लिया, बहुत राहु देख लिया, अब शनि के साथ चल, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तुम देखना जितने बाबा, सन्यास, मठ
जो लोग थोड़ा भी शनि को मान के चलते हैं, आते हैं लंगोटी लेके बाबा बनने के लिए, लेकिन देखना बाबा लोग धीरे धीरे जैसे जैसे उनके अंदर अध्यात्म पकने लगता है, ब्रह्म तत्वों को साधने लगते हैं। किसी बाबा के पास 60 करोड़ का संपत्ति, 600 करोड़ का संपत्ति, तुम्हारे बाप के पास है? शादीशुदा है, तेरे जैसे बच्चे पैदा कर दिए, ले दे के मुश्किल से 50-60 लाख का घर होगा या 10-20 लाख का होगा। बाबा के पास 60 करोड़ 600 करोड़ मैक्सिमम। जो लोग सक्सेसफुल बाबा हो गया है, जबकि उनको कोई मतलब नहीं है। ऋषिकेश में चले जाओ, स्वामी शिवानंद जी महाराज आज के डेट में सबसे पुराना बाबा है, जो निष्कंटक बाबा है। कभी जाओगे ऋषिकेश राम झूला के सामने, MBBS डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बाबा है, उनका एक बड़ा नर्सिंग होम है उसी राम झूला के पास। पागलपन, सब छोड़ के आ गए, घर द्वार जमीन बाड़ी कुछ नहीं था, एक कपड़ा, एक जोड़ी कपड़ा बस। उस ऋषिकेश में आश्रम को हिसाब करना और उनका इंटरनेशनल जितना प्रॉपर्टी है हिसाब करोगे तो करीब 600 करोड़ का होगा। किसी को नहीं पता। कब मिलता है? 2 प्रकार का बाबा मिलता है। एक ढोंगी बाबा को मिलेगा, चिला उला बना के, दाढ़ी उड़ी बढ़ा के, ठीक है, लेकिन उनका फिर जेल चले जाते हैं। लेकिन स्वामी शिवानंद, अच्छा तुम्हारे बिहार का, हमारे अनुकूल चंद्र का, जो वो बाबा धाम का, उनका देखना, तो बिल्डिंग देखोगे पगलाओगे, प्रॉपर्टी देखोगे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई तुम शनि के रास्ते में चलोगे, शनि तुम्हें सब दे देगा, और शनि जब देता है तो कोई ले नहीं सकता, जन्म जन्म तक चलता है। लेकिन सब देगा, लेकिन तुम्हें उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। शनि तभी देता है जब तुम शनि के मार्ग में चलते हो, मोक्ष मार्ग में, मुक्ति मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में शनि देना चालू कर देता है। क्यों बोल? तुम्हें मतलब नहीं है, दे देगा तुमको 80-90 भरी का सोना, उसको पता है कि ये पहनेगा नहीं, ये शनि का लोहा पहनेगा, ये सोना नहीं पहनेगा। अब दान दक्षिणा में सोना ही आएगा। तुम सन्यास हो, मतलब नहीं है। मेरे गुरु के पास जाओगे, देखोगे उनका काली माँ का जो, हम लोगों का जो बड़ा मूर्ति है, करीब 3 किलो का सोना पड़ा हुआ है। जिसका काम हुआ सोने का माला दे दिया, तो वजन करोगे 3 किलो जैसा। मजाक है आज के युग में 3 किलो सोना पकड़ के घूमने वाला। पड़ा है, जो लेना है ले लो, बोलते हैं। तुम जाओ ले लो, दम है तो पहन लो काली का सोना। देता तब जब तुम्हें कुछ जरूरत नहीं, ना तुम्हारा कोई आशा है, आकांक्षा है, इच्छा है, कामना है, वासना है, बुद्धि है, कुछ नहीं। सब आके पहुंचेगा पैर के नीचे। तुम किस लक्ष्मी के पीछे दौड़े हो? शनि का एक फोन तो लक्ष्मी माई कुबेर दोनों आके तेरे चरण में। माफ करना भाई, समझ में आ रहा है? तो इस रास्ता क्या है? लेकिन तुम जब जब संसार के पीछे और धन के पीछे दौड़ोगे, शनि बाबा डंडा देने के लिए तैयार है। क्या गाड़ी चाहिए? क्या घर चाहिए? एक डंडा। क्या बीवी चाहिए? एक डंडा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी का नाम तो शनि है। शनि जिसके कुंडली में रहता है, क्या बोलता है? शनि जिसका पावरफुल, उसको दुख लगेगा ही नहीं। कितना दुख आ जाने दे, कोई मतलब नहीं, होने दे दुख। शनि जिसके कुंडली में दुर्बल है, थोड़ा दुख लगा तो ये मरा रे, बचाओ रे। शनि जिसका मजबूत है ना, वो सहन शक्ति उसके अंदर प्रचंड है, तो महाबलशाली। कितना भी दर्द हो जाए उसे दर्द देगा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो अनकॉन्शियस है, भैंस वो डंडा मारो और कुछ नहीं बोले ना। कॉन्शियस में उसे पता है कि दर्द हो रहा है, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। एक बहुत बड़ा संत हुए महाराज, हमारे आदमी के पेट में एक कुछ ग्लैंड है जिसको फट जाने से ना जिंदा ऑपरेशन करना पड़ता है, नो एनेस्थेसिया। वो नाम नहीं आ रहा है, प्लीहा ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, स्प्लीन शायद, पित्त कोष ऐसा कुछ होता है, याद नहीं आ रहा है। तुमको एनेस्थेसिया दिया तो तुम मर जाओगे, नो एनेस्थेसिया एंड ऑपरेशन। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, ऑपरेशन करो, मेरे को गीता दे दो, मैं पढ़ता हूँ। तो आँख देख रहा है, काट रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ऊँच ऊँचा कुछ नहीं। रमण महर्षि नाम सुनिए, देख लेना ना,
उपदेश सार। हाथ में कैंसर हो गया है, कीड़े लगे हैं, कीड़ा गिर गया, उठाया, बोला कीड़ा खाओ खाओ, कोई बात नहीं, शरीर को खा रहे हो, मैं इसका दृष्टा साक्षी आत्मा, अकर्ता अभोक्ता सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही बना पर शरीर को खा रहे, क्या कष्ट नहीं हो रहा? लेकिन ये वहां से विलग है, किसी और को हो रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये इसका प्रैक्टिस। तो बेटा इस रास्ता में जाने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ाई चाहिए? थ्योरी, गुरु का शरणापन्न और आशीर्वाद। पहले सबसे पहला श्रीमद् भागवत गीता, अष्टादश पुराण, इसको अध्ययन करना पड़ता है गुरु सानिध्य में। अपने से पढ़ने से नहीं होता है, क्योंकि तुम तुम्हारे लेवल पे पढ़ लोगे, फिर तुम अपना मीनिंग निकालने लग जाओगे, फिर अगुरा विद्या तुम्हें ले डुबाएगा, फिर उसमें किसी एकलव्य का उंगली काटना पड़ जाएगा। उसके बाद वेदांत शास्त्र, उससे ऊपर उसका साधना, और फिर बुद्ध विज्ञान में जाओगे तो विपासना, ठीक है। जैन मार्ग में जाओगे तो उनका मार्ग। ये सब भिन्न भिन्न पथ है, जो तो मत वो तो पथ। तो जैसे जैसे तुम इस पथ में आगे बढ़ने लग जाओगे, फिर शनि अष्टम में बैठे, चाहे शनि द्वादश में बैठे, चाहे पंचम में बैठे, चाहे लग्न में बैठे, चाहे द्वितीय में बैठे, तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख, पीड़ा, यातना और हो नहीं सकता। इस संसार का कोई बाधा, विघ्न, पीड़ा, कष्ट तुम्हें टच कर। और तुम जो बोल रहे हो ना, 7.5 का रोना रो रहे हो कि मकर राशि सारा पैसा चला गया, भीख मांग रहे हैं, बीवी को गहना बिक गया, बंधक लग गया, बच्चों का स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए नहीं है, कल सुबह क्या खाएंगे पता नहीं, कल तक हम करोड़पति, अरबपति, खरबपति थे, ओडी और स्कोडा में घूम रहे थे, आज साइकिल चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये बोल नहीं पाएगा, बल्कि देखना कि तुम्हारे पास सब धीरे धीरे लाके दे देगा। शनि 7.5 का मकसद यही है कि तुम्हारे चेतना और कॉन्शियसनेस को उतना बढ़ा दे कि तुम शनि के मार्ग पे चल पड़ो। क्योंकि याद रखना, बाकी 8 ग्रह हो सकता है तुम्हें धोखा दे दें, शनि धोखा नहीं देगा। शनि उंगली पकड़ पकड़ के लेके जाएगा। तुम देख लो बाकी ग्रहों, राहु को छोड़ के, राहु तो जो देता है ले लेता है, लेकिन शनि जो देता है लेता नहीं है। लेकिन बाकी जो ग्रह देते हैं ना, शनि सबको लेके फेंकता है, अपना देता है, बोला ये ले, 30 साल तक चलेगा, और अच्छा कर्म किया तो जिंदगी भर चलेगा। शनि इज द परमानेंट प्लैनेट, जो देगा लॉन्ग लास्टिंग देगा और पूर्ण उपयुक्त तत्व तुम्हें देगा। हे बोला आधा घंटा घंटा छुट्टी हाँ पार ही पिला मैंने पढ़े लेनी तो खेल दे, ठीक है। भीतर जाएगी नॉक करो ना, गेट नॉक करो। तो बेटा ऐसा है, अगर जीवन में कुछ चाहना चाहते हो तो शनि के बताए हुए मार्ग पे चलो। चाहे संसार चाहते हो, चाहे आध्यात्म चाहते हो, बिना शनि का ना कोई कभी सफल हुआ है ना हो पाएगा। बाकी प्लैनेट है, और खास इसीलिए लोग शनि को डरते हैं, शनि को रेस्पेक्ट देते हैं। देखो ले दे के ना, हमारे उड़ीसा में एक ही सूर्य मंदिर है, कोणार्क, लेकिन शनि का तो लाख मंदिर हो चुका होगा अभी तक। और आज से 30 साल पहले एक भी शनि का मंदिर नहीं था। आज से 30 साल पहले एक भी शनि का मंदिर नहीं था। लेकिन आज 30 साल के अंदर जैसे जैसे शनि ठोकाई चालू किया है, हर गली मोहल्ले में एक ठो शनि का मंदिर बन गया है। और जो मंदिर बनाता है, तुम उनका हालत देख लो, जो लोग शनि मंदिर बनाया, शनि का नौटंकी कर रहा है, शनि का धंधा खा रहा है। शनि बोला कि मैं कब बोला मेरा मंदिर बनाओ, किस शास्त्र में लिखा, कहाँ से बना रहे हो? और मैं मैक्सिमम शनि मंदिर बनाने वालों का लाइव देखा हूँ, भयंकर बिगड़ा हुआ रहता है। शनि बोलता है मैं तो पूजा पाठ का घोर विरोध हूँ यार, तुम लोग कैसे पूजा पाठ में बैठ गए? शनि बोलता है मैं कर्म का देवता हूँ, न्याय का देवता हूँ, तुमको कौन बोला पूजा करने के लिए?
मुझे पूजा करने के लिए किसी ग्रंथ में तो लिखा रहूँगा। यहाँ लिखा हूँ कि शनि मेरे को पूजा करो, नारियल फोड़ो, मेरे ऊपर तेल डालो, कहीं तो होगा। मैं तो आज तक नहीं पाया किसी एक ग्रंथ में ऐसा लिखा हो मंदिर बनाओ, काला पत्थर डालो और उसके ऊपर तेल डालो, उसके ऊपर दिया डालो, शनि छोड़ देगा। माँ जा, हर प्रकार का पाप कर, माछ खा, माछ मछली अंडा दारू सब पी के आ और 2 बोतल तेल डाल दे और दिया जला दे, तेरा माप। मैं नहीं सुना आज तक। इतना 42-43 साल से किताब पलटा रहा हूँ, पूरा लाइब्रेरी 7.5 लाख रुपये पड़ा हुआ है मेरे पास, किसी किताब में नहीं देखा। दिखा है मेरे, बोला था कोई है तो दिखा दो। हाँ, तुम लिख के छाप देगा तो अलग बात है, क्लासिकल टेक्स्ट में तो कहीं नहीं है। बड़े बड़े गुरुओं से मिला हूँ, 95 95 ईयर्स का लोगों से मिला हूँ, नहीं। बल्कि आखिरी में बोलते हैं कि पकड़ गीता, पकड़ वेदांत, पकड़ उपनिषद, ईसावास्य, बोले इसमें शनि छोड़ देगा? बोला हाँ छोड़ देगा। आध्यात्मिक की तरफ में। हाँ, जैसे जैसे आप वेदांत का गुरु बना लोगे, वेदांत मार्ग का गुरु बना लोगे, निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन पर ब्रह्म वाला गुरु बना लोगे, उसी पल शनि छोड़ दिया आपको और कुछ कर नहीं पाएगा। बोला ऐसा क्यों? बोला शनि और काली तो वही है। रामकृष्ण को ब्रह्म प्राप्ति करना था तो काली को पकड़ा। अब बताओ ना, काली मतलब काला, रात का घने अंधेरा, अमावस्या का अंधेरा में काली को तुम कैसे देख सकते हो? शनि भी काला, हालांकि कुछ लोग नीला बोलते हैं, लेकिन हर मूर्ति में जाके देखो काला। तो काला के अंदर काला को कैसे देख सकते हो? तो फिर काला कौन है? बोला निराकार निर्गुण नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सचिदानंद घन परब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो अरूप है, उसका कोई शेप नहीं है। फिर तुम एक पत्थर लेके क्यों गाड़ दिया? बड़ा बड़ा आंख करके नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड दे, क्यों? क्या बात है यार? उसको बताया गया है कि देखो ये सूत्र है, ना कि तुम एक मूर्ति ला दो। फिर बोलोगे आप पंडित लोग क्या पूजा करते हो? बोला देख लो, तुम्हारे सामने पूजा हो रहा है। एक मंडल है, उसमें सुपारी बैठा दिया गया है, दिया जला दिया गया है। नवग्रहों का कोई मतलब नहीं है, दे आर नौकर। इसीलिए तो अबे शनि बोलते हैं, अरे राहु बोलते हैं। राहु शनि कहो केतु सूर्य चंद्रमा को तू ता बोल रहे हैं, समझ में? काली माई बोल रहे हैं, दुर्गा माता जय माता दी बोल रहे हैं, जय शनि दी बोल रहे हो क्या? दे आर ग्रह, दे आर नौकर, डाकिया हैं। किसका? उस परमेश्वर परम चैतन्य आनंद सत्ता सुप्रीम लॉर्ड का। इसलिए बोलते साहू राहु यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, तेरा बाप है जो तूता कर रहा है उसके साथ। एक एस्ट्रोलॉजर करता है, क्यों कर रहा है? इसलिए ग्रहों के पीछे मत पड़, ग्रहों के बाप के पीछे पड़। मेरा गुरु बचपन में 1980 में मेरे को क्या बोलते हैं, हनुमान के पीछे मत पड़। बोले क्या बोल रहे हो यार? बोला हाँ, हनुमान से काम लेना है तो उसका बॉस को पकड़, राम का राम राम बोल, हनुमान अपने आएगा। राधा राधा बोल, कृष्ण अपने आप आएगा। राधा नाम सुनते ही कन्हैया उलट के देखेगा। ऐसे ही ग्रहों के पीछे कम पड़ो, ज़्यादा ज्योतिषी मत बनो, उसके इष्ट देवी इष्ट देवता के पीछे पड़ो। इसीलिए बताया गया 10 महाविद्या साधना। मैं कराता हूँ गुप्त रूप में, किसी को बताता नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा कठिन काम है। इसका साधना, 10 महाविद्या साधना और वेदांत का साधना, ब्रह्म विद्या साधना, इसमें बहुत कम आदमी होता है, करोड़ में कोई 2-3। इसीलिए मेरा शिविर 1-1 में चलता है। मुझे ग्रुप नहीं चाहिए, अकेले काफ़ी। पावरफुल हो करोगे, नहीं तो भाग जाओगे, फेलियर। करा देंगे, लेकिन जो फेलियर है वो फेलियर है, ईमानदारी से बोल देंगे, क्योंकि मुझे तेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जाओ ये साधना करके आना, फिर हो जाएगा। तो वेदांत का ज्ञान देने वाला आज के डेट में बहुत कम है। जिसने जिंदगी को वेदांत में दे दिया, वो कभी तुम देखोगे कुछ अलग बिलग रहते हैं। उनको कोई चीज़ से तुम्हारा मतलब नहीं। तुम 4 लाख लेके आ, चाहे 40,000 लेके आ, चाहे 20,000 लेके आ, जो है वो है।
बस इतना ही है। ये एक ऐसा लाइन है जहाँ शनि सब कुछ देना चालू करता है, कभी कुछ लेता नहीं है। और मैं बड़े बड़ों को देखा हूँ, वेदांत साधना वालों को, शनि दंड दे नहीं सकता, किसी भी कीमत में दंड नहीं देगा। दूसरा है कि तुम जो चाहो, चाहने से पहले शनि लाके रख देगा, बशर्ते वेदांती साधक हो। ओके। और इसका साधना गुरु के शरण में पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। यहाँ फीस और कोर्स नहीं होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया। You merge with the Guru. You surrender under the feet of Guru. You give your all existence in the feet of Guru. तुम्हारा आदेश और चले, तुम्हारा इच्छा और चलेगा नहीं, फिर गुरु जैसे तुम्हें जिस रास्ता में लेके जाए। क्लियर?